हेलो दोस्तों और वेलकम बैक। आज हम सी शार्प के सबसे बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड के कोड को डिकोड करने वाले हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट की बात यह है, हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार अलग अलग हेलो वर्ल्ड के कोड को देखेंगे, जो आपको अक्सर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स या किसी बड़े प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलते हैं। तो ये रहे वो कोड्स। तो आप ये सोचते होंगे कि चारों कोड का आउटपुट सेम आ रहा है, चार चार अलग तरीके से इनको बना क्यों रहे हैं और इसमें से कौन सा सही है और कौन सा अच्छा है। आइए हम इन चारों कोड को एक एक कर ब्रेक डाउन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला वर्जन। इसमें हमने लिखा है system डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, है ना। तो इसमें पॉइंट करने वाली बात सिस्टम है, लेकिन उससे पहले हम इन की पॉइंट्स को जान लेते हैं। सबसे पहले आता है क्लास, है ना। क्लास एक कीवर्ड है जिसका यूज किसी क्लास को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। अब मान लो ये हमारी क्लास, यहाँ हमने हैप्पी नाम की क्लास को डिफाइन किया है। क्लास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मेंबर फंक्शंस और वेरिएबल्स होते हैं। इन फंक्शंस या मेथड्स को हम ऑब्जेक्ट की सहायता से कॉल करते हैं। दूसरा कीवर्ड स्टैटिक, है ना। स्टैटिक एक कीवर्ड है जिसका उपयोग जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, यदि हमें उसे बिना ऑब्जेक्ट के कॉल करना है तो करते हैं। मतलब अगर हमने किसी फंक्शन के सामने स्टैटिक लगा दिया है तो वो फंक्शन को हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए सब उसका ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम उस फंक्शन के सामने स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, हम डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज void। तो void क्या होता है? void एक रिटर्न डेटा टाइप ऑफ मेथड। मतलब ये एक रिटर्न डेटा टाइप है जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अगर इसके जगह कोई इंट होता, है ना, फ्लोट होता, तो वो एक वैल्यू रिटर्न करता जिसको हमको मेंशन करना होता लास्ट में। लेकिन void का यूज कर रहे हैं तो हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है, इसलिए हम void कीवर्ड का यूज करते हैं। अब मेन पॉइंट आता है हमारा सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम यहाँ पर एक नेम स्पेस है ना। तो सिस्टम यहाँ पर क्या है? सिस्टम एक नेम स्पेस है। नेम स्पेस को आप एक टूल किट की तरह समझ सकते हैं, जिसके अंदर, है ना, जिसके अंदर क्या है? कंसोल नाम की एक क्लास है। इसके अंदर कंसोल नाम की एक क्लास है। राइट लाइन कंसोल क्लास के अंदर की एक मेथड है। तो हमको राइट लाइन मेथड क्या करती है? राइट लाइन मेथड हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करती है, आउटपुट को प्रिंट करने का काम करती है। तो हमको राइट लाइन मेथड को यूज करने के लिए हमको कंसोल क्लास बताना पड़ेगा कि वो कंसोल क्लास के अंदर है, ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से नेम स्पेस के अंदर है। इसलिए हम इस पूरे पाथ का यूज करते हैं कि हमने कंपाइलर को पहले से नहीं बताया है कि हमारा टूलकिट ब्लॉक कौन सा है। इसलिए हमने बार बार सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना पड़ेगा, ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि सिस्टम नेम स्पेस के अंदर कंसोल क्लास के अंदर राइट लाइन मेथड को एक्सेस करे। ये बिल्कुल काम करता है, कोई एरर नहीं देता, लेकिन थोड़ा लेंदी है। अब देखिए हमारा कोड 2, ये पहले वाले से ज़्यादा क्लीन है। यहाँ हमने सबसे ऊपर एक लाइन ऐड की है यूजिंग सिस्टम। तो हम यूजिंग सिस्टम को समझने से पहले इन की पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला आता है यूजिंग। यूजिंग एक कीवर्ड है जो कि ये बताता है कि दी गई कि हम किसी पर्टिकुलर नेम स्पेस का फुल पाथ को बताए बिना उसके अंदर की क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, कि आगे हम जान लेते हैं। तो उसके बाद हमने यूजिंग सिस्टम नेम किया, जो बताता है कि हम स्पेस के अंदर की क्लासेस को सोर्स क्लास लिखकर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ताकि हमको सिस्टम डॉट कंसोल लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहे हैं, ना कि सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना पड़ रहा है। हम ओनली कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहे हैं, है ना। और ज्यादातर आपको यही वाला प्रोग्राम 99% आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं थर्ड कोड पे। ये कोड सेकंड कोड की तरह ही है, बस इसमें हमने पब्लिक सिर्फ मॉडिफायर को ऐड कर दिया है। अब हम इस कोड के बारे में जानने से पहले इसकी पॉइंट को पढ़ते हैं। पहले पब्लिक एक कीवर्ड है या एक्सेस मॉडिफायर है, जिसका उपयोग अगर हम किसी वेरिएबल फंक्शंस के आगे कर देते हैं तो हम फंक्शन या वेरिएबल को प्रोजेक्ट में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब जब हमें किसी क्लास के अंदर वेरिएबल या फंक्शन को किसी दूसरी क्लास में एक्सेस करना होता है, तब हम यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। हालांकि एक सिंपल कंसोल ऐप के लिए पब्लिक लिखना हमेशा जरूरी नहीं होता, कंपाइलर इसे चला देता है। लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट लाइब्रेरी बनाते हैं जहाँ एक कोड फाइल दूसरी फाइल से इंटरेक्ट करती है, तब पब्लिक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो ये है हमारा चौथा कोड, जहाँ पर हमने नेम स्पेस लिखा है और हमने सारा कोड कंसोल वन नाम वन के नेम स्पेस के अंदर डाल दिया है। हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कोड को जानने से पहले सबसे पहले की पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो नेम स्पेस क्या होता है?
नेम स्पेस को आप एक फ़ोल्डर की तरह समझ सकते हैं। जब आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है, मानो 100 लाइन्स का, तो आप उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अलग-अलग फ़ोल्डर में डालते हैं। इसका फ़ायदा क्या है ना? इससे आपका कोड साफ-सुथरा और ऑर्गेनाइज़्ड रहता है और सेम नाम की क्लासेस आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती है। विज़ुअल स्टूडियो जैसे टूल्स आपके लिए यह नेम स्पेस ऑटोमैटिकली बना देते हैं। थैंक यू एवरीवन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सीखते रहिए और सिखाते रहिए।